आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है और ये 16वें दिन में अब प्रवेश भी कर चुका है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच शनिवार को ही बातचीत किसी ठोस सहमति तक नहीं पहुंची और आज सरकार और छात्रों के बीच तीसरे दौर की बातचीत होनी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज की वार्ता से करीब 2 हफ्तों से जारी छात्र आंदोलन को खत्म करने का कोई रास्ता निकलेगा। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी में कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच आज एक बार फिर सरकार और ये आंदोलनकारी छात्र आमने सामने होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर गठित मंत्रियों की समिति और छात्र प्रतिनिधियों के बीच ये बातचीत बस कुछ ही घंटों में होने की संभावना है। सरकार का कहना है कि छात्रों की मांगों पर अब तक कोई बातचीत की प्रगति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया और समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र धरना और भूख हड़ताल कर रहे हैं। शुक्रवार से सरकार की वार्ता समिति ने अलग अलग छात्र संगठनों और प्रतिनिधि मंडलों से बातचीत शुरू की थी। इनमें जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच, देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व वाला गुट समेत कई छात्र संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहे। हालांकि अब तक बातचीत से कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई है। दरअसल आंदोलनकारी छात्रों की प्रमुख मांगों में 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करना, जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कराना और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है। आंदोलनकारी छात्र इस मामले की जांच सीबीआई या राज्यों से बाहर के सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की समिति से कराने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा भर्ती परीक्षाओं का नियमित कैलेंडर जारी करने और चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की भी मांग की जा रही है। वहीं सरकार की ओर से कहा गया है कि छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है। वार्ता समिति में मंत्री दीपिका पांडे सिंह, संजय प्रसाद यादव, चमरा लिंडा और सुदिव्य कुमार सोनू शामिल हैं। सरकार ने छात्रों से उनकी मांगों से जुड़े दस्तावेज और लिखित विवरण भी मांगे हैं। वहीं दूसरी तरफ छात्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। 10 अगस्त यानी कल सोमवार को विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम भी आंदोलनकारी गुटों की ओर से घोषित किया गया है। विधानसभा के आसपास पहले से निषेधाज्ञा लागू है। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। इस बीच आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। जेएलके प्रमुख और विधायक जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में आज यानी कि 9 अगस्त को पुराने विधानसभा परिसर में सुबह 6 बजे से ही 1 दिवसीय निर्जला अनशन करने का ऐलान किया है। हालांकि आंदोलनकारी छात्र लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आंदोलन का मूल मुद्दा भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता और अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा है। वहीं छात्रों के इस आंदोलन पर राज्य भर में सियासत भी खूब जमकर हो रही है। झारखंड बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है कि यह सरकार विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला नहीं लेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि राज्य सरकार की नीयत ठीक नहीं दिखती है। सरकार को हठ धर्मता से निकलकर छात्रों की बात माननी चाहिए। वहीं राहुल गांधी पर तंज करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी मोबाइल से बच्चों से बात करने का काम करते हैं। उन्हें यहां आकर बच्चों से बात करनी चाहिए। उन्हें सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि सरकार सीबीआई जांच कराए, नहीं तो समर्थन वापस लेंगे। दूसरी ओर देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने छात्रों के आंदोलन पर कहा कि इस सरकार ने तो छात्रों के आंदोलन को सीमा विवाद बना दिया है। सरकार की अगर मनसा ठीक होती तो 24 घंटे के अंदर ही विद्यार्थियों से बातचीत कर लिया जाता, लेकिन आज 16 दिन हो गए, अब तक बात नहीं हो पाई। झारखंड में तो ऐसा लग रहा है कि जेपीएससी एग्जाम में भी लैंड फॉर जॉब का स्कैम है। नौकरी के लिए स्टूडेंट की जमीन के पट्टे तक लिए गए हैं। सरकार यहां दोहरा चरित्र दिखा रही है। खैर फिलहाल देवेंद्र नाथ महतो गुट के छात्र स्टेट गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं, जहां थोड़ी देर में सरकार और छात्र प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता शुरू होनी है। छात्र अपनी मांगों और अब तक सरकार को सौंपे गए दस्तावेजों को लेकर बातचीत करेंगे। अब देखना यह है कि सरकार और छात्रों के बीच कोई सहमति बनती है या नहीं। सबकी नजर आज होने वाले तीसरे दौर की बातचीत पर टिकी है। सरकार के सामने जहां आंदोलन को खत्म कराने और छात्रों की प्रमुख मांगों पर भरोसा कायम करने की चुनौती है, तो वहीं छात्रों का कहना है कि केवल आश्वासन से आंदोलन खत्म नहीं होगा। ऐसे में आज की वार्ता में अगर किसी ठोस फैसले या लिखित आश्वासन पर सहमति बनती है तो रांची में जारी गतिरोध खत्म होने की उम्मीद बढ़ सकती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।